क्लास 10th में हो, तुम इस साल क्लास 10th में आए हो, बट पिछले 6 साल से मैं यूट्यूब पे देखते आ रहा हूं कि यही एक लौता मंथ है, हाँ यही वो मंथ है पूरे कैलेंडर का तुम्हारे जो डिसाइड करता है कि क्या तुम उन 99% लोगों की तरह वही चूहे की रेस दौड़ोगे, इस एजुकेशन सिस्टम में खो जाओगे कहीं, या फिर इसी मंथ में एक ऐसा डिसीजन लोगे कि तुम्हें टॉप 1% बनाना है। मैं ना इस वीडियो में वो 90%, 95% की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर वो टारगेट है वीडियो बंद करके चले जाओ, बंद कर दो वीडियो। क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर इंटरव्यूज लिए हैं, जितने भी टॉपर देखे हैं, हर टॉपर एक बात बोलता है। इमेजिन हर टॉपर वो एक बात पर अग्री कर रहा है, बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट, दैट यही मंथ डिसाइड करता है कि वो टॉपर क्यों बने। एग्जैक्टली वो फ्रेमवर्क, वो प्लान दूंगा कि जिससे तुम्हारे 98, 99, 99.8% मार्क्स आए। जैसे पिछले 6 साल से इतने सारे बैक बेंचर को टॉपर बनाया है। द नेक्स्ट इज यू। कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि तुम अगले न्यूज़पेपर टॉपर होने वाले हो। तुम्हारी न्यूज़पेपर में ही में जाने वाली है। अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए यार मेहनत करना और सच करके दिखाना अपना ये ड्रीम। कमेंट में टाइप करना, आई विल वर्क हार्ड फॉर माई पेरेंट्स, फॉर द स्माइल ऑफ माई पेरेंट्स, और वीडियो लाइक कर देना ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि तुम रेडी उस चैलेंज के लिए। चलो शुरू करते हैं। ये ना वो मंथ है जहां डिसाइड होने वाला है कि तुम राधे भैया गए प्यार में बनने वाले हो या राधे 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 वांटेड बनने वाले हो। तो भाई वांटेड वाले मोड में आ जाओ। सुनो मेरी बात, फेज 1 है हमारा सितंबर से अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर 2 महीने 60 डेज, 50% प्लस सिलेबस तुम्हें करना पड़ेगा। और अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस क्यों बोल रहा हूं? जितने टॉपर्स थे, जितने से बात करी, सब में एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने हाफ ईयरली के बाद रिजल्ट का एनालिसिस नहीं, आंसर शीट का एनालिसिस किया था कि भाई लिखते समय क्या गलती हो गई। मैंने भी किया था। क्या करना है, सिंपल, अपनी आंसर शीट लो, अपने टॉपर की लो और उससे जाके पूछो अपने क्लास के टॉपर से कि भाई तूने ऐसा क्या लिखा, मैंने ऐसा क्या लिखा, जो मुझे मार्क्स नहीं मिले बट तुझे मिले। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि कहां तुम्हारे वीक पॉइंट्स है, किस पे तुम्हें और काम करना है, किस पे तुम्हें मेहनत करनी है। एंड देन कम्स फेज 2, जहां नवंबर से जनवरी 15 तक तुम्हें 100% सिलेबस करना है। जनवरी 15 के आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज जनवरी 15 से 15 एक महीने हमें पूरे देने हैं डेली सैंपल पेपर लगाने पे, डेली रिवीजन करने पे। रोज 3-3 सैंपल पेपर लगाए हैं टॉपर्स ने। 30 दिन से इंटू करोगे 90 सैंपल पेपर्स। कई लोगों ने 100 सैंपल पेपर लगाए हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम ये कर पाओ, तभी कर पाओगे यार जब सिलेबस कर लोगे। प्लीज सीरियसली जो बताने जाऊंगा इस वीडियो में उसको फॉलो करना है। फिर फेज 4, अगर इतना कर लिया ना 1 2 3 फेज, तो फेज 4 होगा बोर्ड एग्जाम में जाके चिल मारना, इन्विजिलेटर को ताड़ना। सॉरी नहीं, ये सब नहीं करना है। इन्विजिलेटर जी से प्यार से बात करना, पेपर लिखना, उनके साइन लेना, एंड पेपर बंद करके टाइम पे 15 मिनट पहले ही चले जाना। तो चलो आओ शुरू करते हैं फेज 1, यानी सितंबर और अक्टूबर में सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है ये समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में तुम्हारी एनसीईआरटी के जो एक्टिविटीज हैं, बॉक्सेस हैं, इनफैक्ट जो उसके रिएक्शंस हैं, ब्लू रिएक्शंस, वो सब इंपॉर्टेंट हैं। और तो और मैं तुम्हें बता दूं कि जो डायग्राम्स रहेंगे वहां से भी क्वेश्चन उठते हैं। और कमिंग बैक, जो मैं बात कर रहा था एक्टिविटीज, रिएक्शन, ये सबकी फ्री शीट्स है यार, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये सबकी फ्री शीट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, उठा लो जाके यार। डायग्राम्स की भी, रिएक्शंस की भी, एक्टिविटीज तक की भी, सारे एक्टिविटीज नोटेड है, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा सब। और यहाँ क्या लिख रखा है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन या तो तुम वही पुराने सीबीएसई के दिए हुए पीडीएफ से करो, या किसी ऐसी बुक से करो जिसमें बस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, जिसने ये नहीं देखा कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में ही बता दिया है। तुमने देखा कि नहीं, जाके देखो, सिलेबस में नीचे बता दिया है कि लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। तो बस मैंने भी यही किया, लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से कॉम्पिटेंसी मीटर डाल दिया, हर क्वेश्चन में टाइमर डाल दिया क्या तुम्हें एग्जाम फील आए, और तो और स्कोर शीट डाल दी ताकि तुम स्कोर अपना एनालाइज कर पाओ चारों सब्जेक्ट्स का। हाँ, ये देखो यार, इस हमारी TYQ बुक में हमने चैप्टर वाइज सारे TYQ यानी दिस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हैं, सारे कॉम्पिटेंसी हैं, और सब तुम एनालाइज कर सकते हो स्कोर शीट से कि किसमें तुम्हारा अच्छा चल रहा है परफॉर्मेंस, किसमें खराब। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा है PYQ कट और TYQ टिक, ये तुम सीबीएसई कंट्रोलर के मुंह से खुद सुन लो कि इस बार का जो 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम था ना, वो सैंपल पेपर में से था ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से था। तो क्या ये सच है? ये सच ही है बिल्कुल। किसने कहा कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से आएगा? किसने कहा कि वो कहीं पर्टिकुलर जगह से आएगा? आपने क्लास पढ़ा, क्लास में आपको पढ़ाया गया, आपको नॉलेज दी गई, उस नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों का प्रयास होता है हम यूनिक क्वेश्चन बनाएं, तो वो यूनिक क्वेश्चन आएंगे। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आने वाले भाई, नए क्वेश्चंस आएंगे, और नए क्वेश्चन इसमें डाले हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं सारे क्वेश्चन। इनफैक्ट इसके आंसर सीबीएसई एग्जामिनर्स के साथ ही बैठ के लिखे हैं, तो ये एक्यूरेटली वो बनाई गई है जो तुम्हें एग्जाम में जाके आंसर छाप देने हैं। तो ये बुक उठा लेना, लास्ट
8 से 10 स्टॉक्स बचे होंगे, बिकॉज यार 10 ही बुक बची हुई है। मैंने कल ही टीम से पता किया था, क्योंकि अब हमारा इसका नेक्स्ट एडिशन आएगा सीधे, लिंक डिस्क्रिप्शन में लेनी है, जाके उठा लो, चारों सब्जेक्ट इससे कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें एसएसटी की, तो स्टोरी टेलिंग मोड ऑन रखो, हिस्ट्री की डेट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करो, इनफैक्ट माइंड मैप्स का इस्तेमाल करो, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो, आंसर में हाई वेटेज कीवर्ड्स डालो, और 3 पॉइंट में 3 मार्क्स का, 5 पॉइंट में 5 मार्क्स का आंसर तुम्हें लिखना है। एंड बढ़िया बात यह है कि अपनी स्क्रीन पर देखो सोशल साइंस के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ इन सीट्स में। और तो और इनफैक्ट जो मैच द कॉलम क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोशल साइंस से आते हैं, जिसमें बार बार लोग गलती करते हैं, वो भी मैं तुम्हें फ्री शीट्स में दे रहा हूँ। और ये सारी शीट्स फ्री में टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर अगर हम बात करें मिस्टेक नोटबुक की, ये टॉप 1% लोग करते हैं। क्या करते हैं भैया? जो भी गलती तुमसे हो रही है अपने हाफ ईयरली में, आगे वाले प्री बोर्ड्स में, या आने वाले सैंपल पेपर जब लगाओगे, जब भी, तो वो मिस्टेक वाले क्वेश्चन, जो बार बार मिस्टेक होती है इसमें, वो क्वेश्चन लिख लो और उसमें गलती क्या हुई वो लिख लो और आंसर लिख लो। एग्जाम से एक दिन पहले वो रिवाइज करना, तो उससे पता है तो क्या रिवाइज करेगा, अपनी गलतियां, अपनी खुद की सिली मिस्टेक, क्योंकि सिली मिस्टेक ही करने के ज्यादा चांस होते हैं। जब रिवाइज करके जाओगे एक दिन पहले, तो बोर्ड एग्जाम में उन 3 घंटे में तो वो मिस्टेक नहीं करने वाले। ये ट्रिक मेरे लिए काम करी, इसलिए बता रहा हूँ, स्मार्टली यूज कर लेना। अगर सुन रहा है और समझ आ रही है तो कमेंट में यहाँ लिख देना, एक थम्स अप टाइप करके, तो मुझे मालूम पड़ जाए, ताकि जिससे मुझे मालूम पड़ जाए। अब देखो आगे, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, जिसके लिए लास्ट ईयर पूरे इंटरनेट पे डिबेट चल रही थी, मैथ्स की, उसमें सबसे ज्यादा गलती पता है क्या हुई थी? कि लोगों ने पुराने क्वेश्चन लगाए थे। मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि तुम कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, प्रायोरिटी क्या रहेगी? एनसीईआरटी पहले, फिर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, फिर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। बस ये 3 चीज कर ली, इसके अलावा कोई शर्मा, वर्मा, अग्रवाल, कोई चीज की करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट टीवाईक्यू करने की भी जरूरत नहीं है, बस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैंने ऑलरेडी बुक बता दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना कोई और बुक में अगर कॉम्पिटेंसी है तुम्हारे पास तो उससे लगा लो, बस लगा लो। और जो भी क्वेश्चन में गलती है उसको हैशटैग मार्क करना, ताकि ये हैशटैग वाले क्वेश्चन एग्जाम से पहले भी रिवाइज कर लो। फिर अगर हम बढ़े आगे, तो मैं तो बता दूं कि यार अगर स्मार्ट बनना है तो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा यार, एआई से होगा। माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। एआई का इस्तेमाल करो। मैंने हमारे पढ़ ले जूनियर वाले चैनल पे 20 मिनट्स का ट्यूटोरियल डाला है नोटबुक एलएम का, उसको देख डाला तो तुम एक चैप्टर जो बाकी लोग 10 घंटे में करते हैं, तुम 1 घंटे में करोगे। और वहीं अगर तुम चैट जीपीटी यूज करते हो तो चैट जीपीटी के कुछ कमांड्स देख लो। अगर तुम ELI 5 लिख दो स्लैश लगा करके, तो कोई भी टॉपिक को वो छोटे 5 साल के बच्चे की तरह एक्सप्लेन करेगा। जैसे ELI 5 एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, फिर वहीं हैंड रिटन बोलोगे तो हैंड रिटन नोट्स बना देगा इस तरह के। फिर स्लैश एग्जाम, क्विज, फ्लैश कार्ड, PYQ, मिस्टेक, मेमोनिक, टीचर, रिवीजन, ये सब बड़े काम का है। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने यहाँ बता दिया है। ये शीट का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो ये भी शीट टेलीग्राम पे है। और अब पूछ जाते हैं सितंबर अक्टूबर से सीधे नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में तुम्हें पता क्या करना है? अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है यार स्मार्टली, अल्फा और बीटा में। ये आलिया भट्ट वाली अल्फा नहीं है, थोड़ा दिमाग, अल्फा वाले आलिया भट्ट और बीटा वाले बबीता जी से हटा के एक्चुअल अल्फा बीटा पे आ जा। क्या बोल रहा हूं मैं कि अल्फा का मतलब रहेगा वो टॉपिक्स, वो चैप्टर जो तुम्हारे लिए टफ है, जहां 4 से 5 घंटे लगा के हार्डकोर स्टडी करोगे जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ, उसका भी मैसेज आए तो मत देखना। फिर वहीं बीटा स्लॉट वो रहेगा जहां तुम्हें 1-2 घंटे की चिल स्टडी करनी है, जो पुराने टॉपिक है उनका रिवीजन। क्योंकि अगर नवंबर दिसंबर में रिवीजन साथ साथ नहीं करते गए ना, रोज का 1-2 घंटा निकाल के, पिछला सब भूल जाओगे मेरे भाई, और मैं वो नहीं होने देना चाहता। और उसी तुम्हारे रिवीजन को स्मूथ बनाने के लिए अपनी स्क्रीन पर देखो, मैंने 99 पेजेस ई बुक बनाई है। सिर्फ 99 पेज में तुम्हारा पूरा मैथ्स का, साइंस का, सोशल का कंप्लीट सिलेबस है, विद ऑल द मेमोनिक्स, हैक्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, डेट्स, क्वेश्चंस। इनफैक्ट इसके अंदर AI QR कोड है, स्कैन करके तुम्हें ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। और मैं इतना बता दूं कि ये जो लोग यूज करेंगे वो सबसे स्मार्ट रिवीजन कर पाएंगे, एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने पेरेंट्स की स्माइल के लिए। अपने पेरेंट्स के लिए तो कर मेरे भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड पढ़दे 49 इस्तेमाल करोगे तो कॉम्बो पे तुम्हें ऑफ भी मिल जाएगा, कॉम्बो पे ही सिर्फ। तो हमारे रोड मैप का सितंबर अक्टूबर खत्म, नवंबर दिसंबर खत्म, लास्ट तो हमारे रोड मैप का सितंबर अक्टूबर खत्म, नवंबर दिसंबर खत्म, जनवरी 15 तक में सिलेबस कर लिया। फिर अब जनवरी 15 से 15 फरवरी तक लास्ट 30 डेज में एग्जैक्टली क्या करना है वो सुन लो। तुम्हें यार एक्चुअल फीलिंग लेनी है मॉक टेस्ट वाली। 3 घंटे के टाइमर लगा करके तो पेपर सब करेंगे। तुम्हें लगाना है 245 मिनट्स का,
2 घंटे 45 मिनट्स का, 15 मिनट अपने हाथ में लेके रखो। फिर 10, 24 एंड 7 मेमोरी हैक, यानी जो भी तुम पढ़ो यार, बंद करो और उसको दोबारा खोलना है 10 मिनट के बाद, फिर दोबारा खोलना है 24 घंटे के बाद, फिर दोबारा खोलना है 7 दिन के बाद। इससे तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये लॉक हो जाएगा और भूलोगे नहीं। एंड देन कम्स लैंग्वेजेस को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी 2 बार रीड कर लो, एआई ऑडियोस बना लो एआई की मदद से अपने पूरी स्टोरीज का, और उसके बाद ग्रामर फॉर्मेट्स देख लो, लेटर कैसे लिखना है, एंड पैराग्राफ कैसे लिखना है, राइटिंग स्किल वगैरह, ताकि तुम जब पहले से देख के रखोगे तो इन 30 डेज में, ये जो 30 डेज है हमारे, इसमें प्रैक्टिस कर पाओगे सैंपल पेपर्स में। सैंपल पेपर भी जब आएंगे तो मैं बताऊंगा कौन से करने हैं, अभी नहीं। अभी तुम्हें पहले चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन इस बुक से करने हैं। लास्ट 10 से 12 बुक बची होंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तुम जाकर के ये बुक लो, सॉल्व करो, एंड आई कैन बेट तुम हो अगले न्यूज़पेपर टॉपर अपने पूरे शहर के। तब तक के लिए करना क्या है, नोटिफिकेशन दबाओ, क्या आने वाले वीडियो में सुनो, जाना जा पढ़ ले।